भगवान राम, क्या कोई राम से बड़ी ईश्वर है? तो चलिए वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं राम नाम के बारे में। जय श्री राम। एक नाम जाप होता है और एक मंत्र जाप होता है। राम नाम मंत्र भी है और राम नाम जाप भी है। राम राम ऐसे नाम जाप की पुकार विधि रहित होती है। इस प्रकार भगवान को संबोधित करने का अर्थ ही भगवान को पुकारता है, जिससे भगवान की दृष्टि हमारी तरफ खिंच जाए। जैसे एक बच्चा अपनी माँ को पुकारता है तो उन माता का मन उस बच्चे की ओर आकर्षित हो जाता है जिनके छोटे बच्चे होते हैं। करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के एक एक रोम में बसते हैं। दशरथ के घर जन्म लेने वाले श्री राम है, जो निर्गुण निराकार रूप है, सब जगह रम रहे हैं। उस परमात्मा का नाम भी राम है। राम निर्गुण ब्रह्मा और सगुण राम दोनों से बड़े हैं। भगवान स्वयं नामी कहलाते हैं। भगवान परमात्मा नामे हैं, अर्थात विकार रहित हैं। अर्थात राम नाम ही परम ब्रह्मा है। अनंत नामों में से मुख्य राम नाम है। भगवान के गुण आदि को लेकर कई नाम आए हैं, उनका जप किया जाए तो राम नाम है। भगवान के गुण आदि को लेकर कई नाम आए हैं, उनका जप किया जाए तो भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व, लीला आदि याद आएंगे। भगवान के नामों से भगवान के चरित्र अनंत हैं। उन चरित्र को लेकर नाम जप भी अनंत होगा। शास्त्रों का और वर्णमाल का भी प्राण प्रणव को वेदों का प्राण माना जाता है। जैसे प्रणव से अर निकाल दो तो केवल प्रणव हो जाएगा। प्रणव को वेदों का प्राण माना जाता है। जैसे प्रणव से अर निकाल दो तो केवल प्रणव रह जाएगा, अर्थात घोल हो जाएगा। ऐसे ही ययुम में से माँ निकाल दिया जाए तो वह शोक का वाचक हो जाएगा। प्रणव में अर और ययुम में माँ का कहना आवश्यक है। इसलिए राम नाम वेदों का प्राण भी है। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। भगवान के नाम के रूप में दोनों अनिवर्षीय है, अनादि है, सुंदर है। शुद्ध सकृत युक्त बुद्धि से ही इसका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानते हैं। राम नाम को लोक और परलोक में निर्वाह करने वाला होता है। लोक में यह देने वाला चिंतामणि और परलोक में भगवत दर्शन कराने वाला है। वृक्ष में से शक्ति है, वह बीज से ही आती है। इस प्रकार अग्नि, सूर्य और चंद्रमा में जो शक्ति है वह राम नाम से आती है। राम नाम अविनाशी और व्यापक रूप है, सर्वत्र परिपूर्ण है, सत है, चेतन है और आनंद रास है। उस आनंद रूप परमात्मा से कोई जगह खाली नहीं, कोई समय खाली नहीं, कोई व्यक्ति खाली नहीं, कोई प्रकृति खाली नहीं। ऐसे परिपूर्ण, ऐसे अविनाशी व निर्गुण है। वस्तुएं नष्ट जाती हैं, व्यक्ति नष्ट हो जाते हैं। एक दीपक होता है, एक मणि दीप होता है। तेल का दीपक दीपक कहलाता है। मणि दीप स्वतः प्रकाशित होता है। जो मणि दीप है वह कभी बुझती नहीं। जैसे दीपक को चौखट पर रखकर घर के अंदर और बाहर दोनों हिस्से को प्रकाशित हो जाता है, वैसे राम नाम का जीभ पर रखने से अंधकरण और बाहरी आचरण दोनों प्रकाशित हो जाते हैं। यानी भक्ति को यदि हृदय में बुलाना है तो राम नाम का जप करें, इससे भक्ति दौड़ी चली आएगी। अनेक जन्म से युग युगांतर से जिन्होंने पाप किए तो उनके ऊपर राम नाम की दीप्तिमान अमने रख देने से सारे पाप कटित हो जाते हैं। राम के दोनों अक्षर मधुर और सुंदर हैं। मधुर का अर्थ रचना में रस मिलता है और मनोहर कहने का अर्थ है मन को अपनी ओर खींचता है। राम नाम कहने से मुंह में मिठास पैदा होती है। दोनों अक्षर वर्णमाल के दो आँखें हैं। राम के बिना वर्णमाल भी आधी है। जगत में सूर्य पोषण कहता है और चंद्रमा अमृत वर्षा करता है। राम नाम विमल है। जैसे सूर्य और चंद्रमा को राहु के उत्तर ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन राम नाम पर कभी ग्रहण नहीं लगता। चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, लेकिन राम को सत करता है और एम कहने पर बंद होता है। जैसे भोजन करने पर मुख खुला होता है और तृप्ति होने पर मुंह बंद होता है, इसी प्रकार रा और एम अमृत के स्वाद और तोष के समान है। 8 कमलों में एक नाभि कमल चक्र है। इसकी पंखुड़ियों में भगवान के नाम है जो कि दिखने लग जाते हैं। राम सगुण और निर्गुण दोनों से श्रेष्ठ चतुर्भाषियाँ है। 10 राम जाप से रोम रोम पवित्र हो जाता है। साधक ऐसा पवित्र हो जाता है कि दर्शन, स्पर्श, शासन से ही दूसरे पर असर पड़ता है। निश्चिता दूर होती है, शोक चिंता दूर होते हैं, पापों का नाश होता है। वहाँ रहते हैं वह धाम बन जाता है। वे जहाँ चलते हैं वहाँ वायुमंडल पवित्र हो जाता है। ऐसे ले राम नाम। राम परमात्मा में अपनी पूरी शक्ति राम में रखती है।
नाम जप के लिए कोई स्थान पात्र विधि का स्वरूप नहीं है। रात दिन राम नाम का जाप करो, निशुद्ध पापाचरण आचरण से स्वतः गलानी हो जाएगी। अभी अंतकरण मैला है, इसलिए मलिंदा अच्छी लगती है। मन के शुद्ध होने पर मैली वस्तुओं की आकांक्षा नहीं रहेगी। जीभ से राम राम शुरू कर दो, मन की परवाह मत करो। समझ सोचो कि मन नहीं लग रहा, चक्र चल रहा है, जैसे आग बिना मन के चुएंग से भी वह चलाएगी। ऐसे ही भगवान का नाम किसी तरह से लिया जाए, अंतर मन को निर्मल रहेगा ही। अभी मन नहीं लग रहा है तो परवाह नहीं करो कि आपकी नीयत तो मन लगाने की है, तो मन लग जाएगा। भगवान हृदय की बात देखते हैं। यह मन लगना चाहता है लेकिन मन नहीं लग पा रहा है, इसलिए मन नहीं लगे तो घबराओ मत और जाप करते करते मन लगना प्रयत्न करो। सोते समय सभी इंद्रियां मन से मन, बुद्धि से बुद्धि, प्रकृति से अर्थात अविद्या में लीन हो जाती है। गाढ़ी नींद में जब सभी इंद्रियां लीन होती हैं, उस पर भी उस व्यक्ति का पुकारा जाए तो वह अविद्या से जग जाता है। राम नाम में अपार शांति, आनंद और भक्ति भरी हुई है। यह सुनने और स्मरण करने में सुंदर और मधुर है। राम नाम जप करने से वह अचेतन मन से बच जाता है। उसके बाद अपने आप से राम राम जप होने लगना शुरू हो जाता है। करना नहीं है, परहेजना है, रोम रोम उच्चारण करना है। चित्त इतना खिंच जाता है कि चूड़ा नहीं छूटता। राम राम भगवान शरण में आने वाले को मुक्ति देते हैं, लेकिन भगवान का नाम उच्चारण मात्र से मुक्ति दे देता है। जैसे चित्र का आश्रय लेने वाला छत्रपति हो जाता है, वैसे ही राम रूपी धन जिसके पास है वही असली धनपति है। सुक्ति रूपी है, सुधा है, वह सदा के लिए तृप्त करने वाली होती है, जिसे लाभ के बारे में कोई लाभ नहीं बन जाता। तो राम नाम जब शुरू करते हैं। जय श्री राम।